नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो से हीरो कार्तिक, जहां हम हर हफ्ते खोलते हैं उन रहस्यों को जो इंसान की सोच से भी परे हैं। आज का सवाल, क्या एलियन सच में होते हैं? क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं कोई और सभ्यता भी मौजूद है? आइए जानते हैं विज्ञान, इतिहास और अंतरिक्ष की गहराइयों से सच्चाई। दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रहों में से सिर्फ एक है। लेकिन ये सूरज यानी हमारा सोलर सिस्टम केवल मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ऐसी गैलेक्सी ब्रह्मांड में 200 अरब से ज्यादा है। अब सोचिए, हर गैलेक्सी में अरबों तारे और हर तारे के चारों ओर कई ग्रह। तो क्या यह संभव नहीं कि कहीं न कहीं जीवन का कोई और रूप हो? विज्ञान कहता है, संभावना बहुत अधिक है। एलियंस की कहानियां नई नहीं है। प्राचीन मिस्र की दीवारों पर बने चित्र, भारत के रामायण और महाभारत में वर्णित विमान और दक्षिण अमेरिका के नास्कर लाइन्स, कई लोगों के अनुसार ये किसी बाहरी सभ्यता के संकेत है। क्या ये सचमुच एलियंस का काम था या मानव की कल्पना? इस सवाल ने सदियों से वैज्ञानिकों को भी उलझा रखा है। नासा और इसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ने अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, यानी ऐसे ग्रह जो हमारे सौरमंडल के बाहर है। इनमें से कई ऐसे हैं जहां का तापमान, पानी और वातावरण जीवन के अनुकूल है। 2021 में नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर गया, जहां उसने माइक्रोबियल लाइफ यानी सूक्ष्म जीवों के संकेत खोजने की कोशिश की। वैज्ञानिकों को मार्स की मिट्टी में ऐसे मिनरल्स मिले जो कभी पानी की मौजूदगी दर्शाते हैं। और जहां पानी होता है, वहां जीवन की संभावना हमेशा रहती है। 1947 में अमेरिका के रॉसवेल शहर में एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट गिरा था। सरकार ने कहा वो मौसम गुब्बारा था, लेकिन गवाहों ने बताया कि वहां कुछ अजीब आकृतियां देखी गईं। इसके बाद से दुनिया भर में यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्टें आती रहीं। 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन, ने भी स्वीकार किया कि यूएफओएस, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना, असली है, हालांकि वे यह नहीं कह पाए कि वो एलियन है या किसी और देश की तकनीक। यानी, कुछ तो है जो इंसान की समझ से परे है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर जीवन पृथ्वी पर हुआ, तो ब्रह्मांड के इतने बड़े क्षेत्र में और कहीं भी हो सकता है। ड्रेक इक्वेशन नाम का एक सूत्र बताता है कि केवल हमारी गैलेक्सी में ही लाखों ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां किसी न किसी रूप में जीवन संभव है। नासा का सेटी प्रोग्राम, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, दूसरे ग्रहों से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनने की कोशिश करता है। अभी तक कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन हर नया डेटा हमें सच्चाई के और करीब ला रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर जीवन पृथ्वी पर हुआ, तो ब्रह्मांड के इतने बड़े क्षेत्र में और कहीं भी हो सकता है। ड्रेक इक्वेशन नाम का एक सूत्र बताता है कि केवल हमारी गैलेक्सी में ही लाखों ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां किसी न किसी रूप में जीवन संभव है। नासा का सेटी प्रोग्राम, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, दूसरे ग्रहों से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनने की कोशिश करता है। अभी तक कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन हर नया डेटा हमें सच्चाई के और करीब ला रहा है। अब सवाल ये है, अगर कल कोई एलियन सचमुच हमारे सामने आ जाए तो? क्या हम मानसिक और वैज्ञानिक रूप से तैयार हैं? स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी, अगर एलियंस हमसे संपर्क करते हैं, तो शायद हम उनके लिए सिर्फ एक प्रयोग बन जाएं। तो क्या हमें खोज जारी रखनी चाहिए या सावधान रहना चाहिए? ये सवाल आज भी खुला है। तो दोस्तों, एलियन सच में हैं या नहीं, इसका जवाब शायद आने वाले कुछ दशकों में मिल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हम इसमें अकेले नहीं हो सकते। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं हर हफ्ते लाता हूं ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरे वीडियो, जहां हम जीरो से हीरो बनने की यात्रा पर साथ चलते हैं। मैं हूं कार्तिक रंजन, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य, एक नई कहानी के साथ।